हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने फिर से एक ईपीएफओ का नया अपडेट लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो चलिए, ये जो अपडेट है हमारे किन भाई लोगों के लिए है, क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो अपडेट निकल के हमारे सारे पेंशन धारकों के लिए है और काफ़ी बढ़िया अपडेट देखने को मिल रहा है। क्या है अपडेट, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, कहता है इसमें पेंशन धारकों को राहत। ईपीएफ ने देश भर में लागू की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, मिलेगा यह फ़ायदा। चलिए, इस प्रणाली का क्या फ़ायदा है बताते हैं आपको आगे इस वीडियो में। तो ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत कई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस को देश भर में लागू करने का काम पूरा कर लिया है। इसके तहत दिसंबर 2024 के लिए 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लगभग 1570 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई है। तो सरकार के इस कदम से देश भर के पेंशन धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब वे देश में किसी भी शाखा से अपना पेंशन भुगतान हासिल कर सकेंगे। आइए इस बारे में और जानें। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने देश भर के पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब वे देश में किसी भी शाखा से अपनी पेंशन की राशि निकाल सकेंगे। और ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत कई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस को देश भर में लागू करने का काम पूरा कर लिया है। इसके तहत दिसंबर 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लगभग 1570 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई है। 2 पायलट प्रोजेक्ट के बाद देश भर में लागू हुई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। तो केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस का पहला पायलट प्रोजेक्ट अक्टूबर 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्र कार्यालयों में 49,000 से अधिक ईपीएफ पेंशन भोगियों को लगभग 11 करोड़ रुपए के पेंशन वितरण के साथ सफलतापूर्वक हुआ था। तो दूसरा पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 2024 से 24 क्षेत्रीय कार्यालय में लिया गया, जिसमें 9.3 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लगभग 213 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालय में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस का पूर्ण कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। तो देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा में पेंशन निकासी की सुविधा। तो उन्होंने कहा, यह परिवर्तनकारी पहल के तहत पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन आसानी से हासिल कर सकेंगे। उन्हें भौतिक सत्यापन के लिए किसी शाखा पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के लागू हो जाने के बाद अब पूरे देश में किसी भी शाखा पर बिना पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ के स्थानांतरण में भी पेंशन निकासी संभव होगा। इस व्यवस्था से उन पेंशन धारकों को सबसे अधिक मदद मिलेगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह शहर चले जाते हैं। और ईपीएफओ ने कहा है कि वह पेंशन धारकों की सुविधा में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो सीपीपीएस को देश भर में लागू करना इसी दिशा में उठाया गया एक प्रमुख सुधारात्मक कदम है। जी हाँ, तो ईपीएफओ का ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कार्य है कि हमारे सभी पेंशन भाइयों के, पेंशन धारकों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा उनका पेंशन निकालना। सब चीज़ का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया अपडेट है हमारे सारे पेंशन धारकों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कुछ नए वीडियो के साथ।